हेलो, वेलकम यू गाइस। दिस इज़ आकाश अलमुले वंस अगेन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे ईएसआईसी की जो एग्ज़ाम है 2023-2024 में ये वैकेंसी कब आएगी। ओके, इसमें ये भी देखेंगे व्हाट इज़ ईएसआईसी, व्हाट इज़ ईएसआईएस। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन अलग है, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में आती है, बट दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग है। एक जो है स्टेट गवर्नमेंट चलाती है और एक डायरेक्ट कॉरपोरेशन, यानी इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्ट दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। ये लोगों को पता नहीं है। ओके, इसी के बारे में बात करेंगे। देन इसका एडवर्टाइजमेंट, ईएसआईसी स्टाफ नर्स या ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगा। यहाँ पे सैलरी सबको पता है कितना रहने वाला, वो भी बता दूंगा। एंड ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो आप तुरंत देख पाओगे। ओके, सो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज़ ईएसआईसी। सबसे पहला अपनी बात है कि व्हाट इज़ ईएसआईसी। ईएसआईसी का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ओके, जो कि सीधा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आता है, वही संभालता है डायरेक्टली। अब ये बात करेंगे व्हाट इज़ ईएसआईएस। ईएसआईएस जो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये स्कीम है। ओके, जो स्कीम है ये स्टेट गवर्नमेंट, ओके, यहाँ पे जो ये है डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एंड उसके बाद ईएसआई जो है ये डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी स्टेट गवर्नमेंट में ईएसआई हॉस्पिटल, जैसे महाराष्ट्र में ईएसआई के हॉस्पिटल कितने हैं, 13 हॉस्पिटल है। और ये हॉस्पिटल है, ओके, 100 बेड के हॉस्पिटल्स है। उसके बाद डिस्पेंसरीज़ है महाराष्ट्र में अक्रॉस हर एक डिस्ट्रिक्ट में वगैरह। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ 30 या 30 डिस्पेंसरीज़ है यहाँ पे आसपास। ओके, आई डोंट नो द करेक्ट नंबर, बट 30 तो रहना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्कीम ये चलाती है। अभी स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, ये ऑटोनॉमस बॉडी हो चुकी है। इसको ईएसआई सोसाइटी बनी है ये। ओके, सोसाइटी, ये ऑटोनॉमस बॉडी स्टेट गवर्नमेंट में भी ऑटोनॉमस बॉडी के अंडर में है, बट प्योरली स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स चलते हैं ईएसआईसी में। ओके, अब बात पूछोगे कि सर ईएसआईसी और ईएसआईएस ये दोनों भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आती है। ओके, अब ये डायरेक्टली कॉरपोरेशन चलाता है, बट ये कॉरपोरेशन स्टेट को पैसा हैंड ओवर करता है, ईएसआईएस स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है। अब ईएसआईसी के कितने हॉस्पिटल है, अब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पे ईएसआईसी के एट प्रेजेंटली 3 मेजर हॉस्पिटल्स है। एक है मुंबई में है अभी, ओके, पुणे में है एंड कोल्हापुर में, ये 3 हॉस्पिटल एट प्रेजेंटली रनिंग है। देन उसके बाद नागपुर में प्रपोज्ड है, बुट्टीबोरी में, ठीक है, बांधकाम चल रहा है वहाँ पे। देन उसके बाद सातारा है। देन उसके बाद नासिक का भी प्रपोज्ड है, ठीक है, नासिक का जो सिन्नर है, सिन्नर में एमआईडीसी वहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद सातारा तो बता दिया आपको, बारामती है, चाकन है पूना में, ठीक है। तो यहाँ पे ये 100 बेड के प्रपोज्ड है, ठीक है। पुणे में 120 बेड है और अभी 500 प्रपोज्ड है। कोल्हापुर में 50 बेडेड हॉस्पिटल है, मुंबई में 350 बेडेड हॉस्पिटल है। ओके, ये हो गया। अभी ईएसआईसी की डिस्पेंसरीज भी हैं। अब डिस्पेंसरीज कहाँ कहाँ पे है ईएसआईसी की, इसकी डिस्पेंसरीज है यहाँ पे औरंगाबाद, ओके, दैट इज संभाजी नगर जो है वो, ठीक है, छत्रपति संभाजी नगर, ओके, औरंगाबाद में एक है, वडूज में। देन उसके बाद रत्नागिरी में है, सिंधुदुर्ग में है। देन उसके बाद ये अपना जालना में भी है। देन मुंबई में, नवी मुंबई में है, पालघर में है। देन चंद्रपुर में भी है। देन उसके बाद
यवतमाल में भी है डिस्पेंसरी, देन उसके बाद वर्धा यहाँ पे भी एक डिस्पेंसरी है। तो हर एक डिस्पेंसरी में एट प्रेजेंटली एक एक स्टाफ है, बट यहाँ पे आगे जाके 2-2 नर्सिंग ऑफिसर लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी है। अभी ESIS के 13 हॉस्पिटल्स है टोटल, 100 बेड के या 150 बेड के, 200 बेड के पूरे महाराष्ट्र में, हाँ ठीक है। यहाँ पे एक नागपुर में आता है, देन उसके बाद नासिक में भी एक है, देन उसके बाद हर एक सोलापुर, पुणे, मुंबई, ऐसे मिला के 13 हॉस्पिटल है। एंड डिस्पेंसरीज भी 20 से 25 डिस्पेंसरीज है, वहाँ पे भी स्टाफ नर्सेस लगती है और काम करती है। तो आपको बता दूँ, जो ESIC की जो वैकेंसी है, लास्ट वैकेंसी कब आई थी? ESIC की लास्ट वैकेंसी 2019 में आई थी। उसके बाद अभी 5 ईयर्स हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई है, ओके। ESIS जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती, इसका वैकेंसी कब आया था? 2017 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद नो वैकेंसी, ठीक है। तो ये दोनों भी डिपार्टमेंट की अभी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, ओके, एक्सपेक्टेड है दोनों डिपार्टमेंट की, जो कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकाल सकता है। और इसका आपने इसके थोड़े दिन के पहले देखा 5000 वैकेंसी आपको दिखी आसपास ESIC की, ठीक है। तो ये हो सकता है। अभी इसके लिए हमने कुछ एक प्रूफ भी लेके आए कि मे भी हो सकता है कि सून जनवरी में ESIC का वैकेंसी आ जाए, वो मैं थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, ओके। अब दूसरी बात ये आएगी कि हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी, ठीक है। अब एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी वो देखेंगे। देखिए, इसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हमको मिली हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये 12 दिसंबर का ही है। ये अभी रिसेंटली ये आया, मोस्ट अर्जेंट वेबसाइट में एक सर्कुलर आया है, ठीक है। कि क्या सर्कुलर आया है कि 31 दिसंबर तक, ओके, 31 दिसंबर तक DPC डिपार्टमेंटल प्रमोशन जो है, जो नर्सिंग एंड पैरामेडिक जो पोस्ट है ग्रुप B एंड ग्रुप A, ओके, उनका DPC करने के लिए, यानी प्रमोशन, ओके, दैट मीन्स जैसे SNO एंड ANS का जो प्रमोशन होता है वो करने के लिए आया है। और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2031 के पहले करने का यहाँ पे ये प्रपोजल आया है। मोस्ट अर्जेंट है ये वाला, ओके। DPC होने के बाद, ओके, DPC होने के बाद उनको ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट बनने वाली है सब कैडर का, ओके। तो 5 जनवरी तक उनको ये सब कुछ भेजना है DPC होके। अब बात यही है कि भाई ये जो सर्कुलर आया है, ओके, पूरे जितने भी इंडिया में, ऑल इंडिया में जितने भी रीजनल डायरेक्टर्स है पूरे स्टेट्स के, हर एक स्टेट में एक रीजनल डायरेक्टर पकड़ लो आप, पूरे स्टेट के लिए गया है। तो ऑलमोस्ट 2022 तक UPSC को नोटिफाई किया गया कि 2000 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी क्रिएट हुई है, वो आपको लेनी है। तो अभी 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, 2 ईयर्स। तो ऑलमोस्ट अभी ये DPC अगर बैठ जाती है, ये होनी ही है, ओके, DPC होती है तो हर रीजन में ऑलमोस्ट 100 या 50 स्टाफ नर्सेस और बढ़ जाएंगे। ऐसे मिला के हम यहाँ पे और 1000 से लेके 1500 पोस्ट और भरी जाने की आशंका है। तो हम 3500 के आसपास नर्सिंग ऑफिसर की ESIC ऑल इंडिया में वैकेंसी आने की संभावना है। ये DPC 5 जनवरी तक करने के लिए बोला है। तो मुझे लगता है जनवरी के मिड में, ओके, ESIC की वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट आ सकती है। देखिए, अभी तक एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये ही पता नहीं है कि ESIC की एडवर्टाइजमेंट आ गई लग रही है। तो नहीं बेटा, ESIC की अभी तक एडवर्टाइजमेंट आई नहीं है, ओके। अगर ओपन कैंडिडेट 35 तक ओपन EW जो कैंडिडेट है वो भर सकता है, ओके। GNM है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। BSc एंड MSc के लिए कोई एक्सपीरियंस की, या PBBSc के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप भर सकते हो। अब ये हो गया कि एडवर्टाइजमेंट हम जनवरी मिड में पकड़ के चल रहे कि एडवर्टाइजमेंट आए। तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद कम से कम 1 मंथ में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि नवंबर में अपना ESIC का पैरामेडिकल का, जैसे लैब असिस्टेंट, OT असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, इनका एडवर्टाइजमेंट आया था। तो अभी 10 दिसंबर को इनका एग्ज़ाम हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 20 डेज़ में इनका एग्ज़ाम हो गया। तो हमारे लिए भी, नर्सिंग ऑफिसर के लिए भी ऐसा हो सकता है
कि जनवरी 15 तक अगर एडवर्टाइजमेंट आता है तो फेब्रुआरी 15 से लेके फेब्रुआरी 30 तक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्च में आचार संहिता लगने वाली है, आचार संहिता। ओके, तो ध्यान में रखना ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है। तो प्लीज़ सब अपने अपने मन में बिठा लो कि भाई ESIC का वैकेंसी आ सकता है। ओके, तो आपको पढ़ाई अभी कि हम कैसे प्रिपेयर करें। तो ESIC में इसके पहले 120 मार्क्स का पेपर रहता था, उसमें से 100 आपके नर्सिंग का क्वेश्चंस रहते थे। इसका लेवल मॉडरेट टू हाई रहता था। ओके, लाइक नॉर्सिटी है होगा अभी, ठीक है, लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। और 25 जो MCQ थे, इसमें आपको एप्टी आता था, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आता था, ओके, GK आता था, करंट अफेयर्स आता था। ओके, इस तरीके से ये 25 MCQ बनते हैं। बट एट प्रेजेंटली यहाँ पे UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली है, UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, तो अगर ये करती है तो डायरेक्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर आ सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो 100 में 70 आपका नर्सिंग का बन सकता है एंड 30 आपका नॉन नर्सिंग, दैट इज़ अभी जो भी बोला एप्टी, क्वांटी, GK एंड करंट अफेयर्स 30 का बन सकता है, या आपको 25 का भी, यानी 75 25 भी बन सकता है। लेकिन यही क्राइटेरिया हो सकता है एग्ज़ाम के लिए। तो अभी बोलो कि सर हम क्या पढ़ें, तो एप्टी क्वांटी के लिए एक ही बुक मैं प्रिफर करूँगा, RS अग्रवाल नाम का किताब है, ठीक है। मैंने DMER के टाइम पे भी ये किताब बोला था, ये पढ़ लो, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ESIC में आपको लगना है तो आपका कुछ तो भी, यानी नर्सिंग तो सभी कर लेते हैं, मैथमेटिक्स में जोर कम रहता है, तो अगर वो कर लोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाते हैं। RS अग्रवाल एप्टी क्वांटी के 12 या 13 जो टॉपिक है वो कर लो, डेफिनेटली आप सक्सेस आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद बात आएंगी करंट अफेयर्स। अभी न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो, क्या क्या हुआ रिसेंटली पिछले एक साल में। ओके, G20 है, चंद्रयान है, देन आदित्य है, बहुत सारी चीज़ें, हॉकी, फुटबॉल, ऑस्कर, फिल्म फेयर, सब कुछ पढ़ लो। देन बैंक से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे IBPS लेवल की यहाँ पे मैथ्स भी रहेगा एंड यहाँ पे GK भी रहेगा एंड करंट अफेयर्स। GK में आपको पूरे मुग़ल एम्पायर वगैरह, महाराज, ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नर्सिंग रिलेटेड रहेंगे। अभी पैटर्न तो बता दिया मैंने आपको, ये हो सकता है, तो प्लीज़ आप पढ़ाई पे लग जाइए। हमने लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का जो कोर्स है, नॉर्सेट 6, ESIC, RRB, IGNOU PBBSc, एम्स PBBSc, MSc नर्सिंग, सब के लिए एक कंबाइन कोर्स बनाया है। इसका मिनिमम फीस भी रखी है, तो आप प्ले स्टोर में जाइए, लर्न नेक्स्ट नर्सिंग का ऐप डाउनलोड करिए। उसमें बहुत सारे MNS का भी कोर्स रनिंग है, टेस्ट सीरीज एंड फ्यू रिकॉर्डेड वीडियोस एंड प्लस पर्टिकुलरली एक्सक्लूसिवली ESIC, RRB, नॉर्सेट, MNS, नॉर्सेट एंड IGNOU के लिए, MSc, एम्स के MSc के लिए फुल्ली लाइव कोर्स रनिंग है। 15 तारीख से शुरू होने वाला है। ऑलरेडी 2 या 3 दिन हम लोग इंतज़ार करेंगे न्यू एडमिशन का, होते तो ठीक है, अदरवाइज़ कोर्स शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, कुछ भी डाउट है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन मी। ओके, आपको यूट्यूब में मेरा नंबर मिल जाएगा वहाँ पे। ओके, सर्च करिए, ओके, और मैसेज रखिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा अकॉर्डिंग टू माय टाइम। ओके, प्लीज़ अननेसेसरी क्वेश्चन मत पूछिए, अगर जेन्युइन कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, जल्दी ही मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। कुछ भी डाउट है, ओके, तो प्लीज़ मुझे मैसेज रख सकते हो। ओके, मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ पे आप कर लिए तो वहाँ से आपको नंबर भी मिल जाएगा, मैसेज भी रख सकते हो मुझे। ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।